सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, लेकिन साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात कह दी है, वो ये कि ये विधायिका का मामला है। यानी ये कहकर के सुप्रीम कोर्ट ने खुद तो शायद पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन ये मामला विधायिका की गेंद में डाल दिया है, या फिर परोक्ष रूप से कहें तो सरकार के पाले में ये बात डाल दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 से ये फैसला सुनाया है। सेम सेक्स मैरिज पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है, और उन्होंने कहा कि समलैंगिक शादी को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट इनकार करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि उनकी राय में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का जो फैसला है वो संसद को करना चाहिए। समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र और पुलिस बलों को कई दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। यही नहीं, सीजेआई के इस फैसले के बाद जस्टिस संजय किशन कौल ने भी समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों की वकालत की है। समलैंगिक विवाह पर 4 जजेस यानी कि सीजेआई, जस्टिस कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने बटा हुआ फैसला सुनाया। जस्टिस हिमा कोहली भी इस बेंच का हिस्सा हैं। हालांकि सीजेआई ने यह कहा कि जो समलैंगिक जोड़े हैं उन्हें बच्चा गोद लेने का यानी कि अडॉप्शन का अधिकार है, यानी कि अगर वो ये चाहते हैं कि इस तरीके से वो माता या पिता की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, तो इस बात का अधिकार उनको दिया जाता है। सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश भी दिए हैं। जस्टिस भट्ट ने यह कहा है कि समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने की अनुमति वाली सीजेआई की राय से वो कुछ असहमत है। आपको बताते हैं कि इस फैसले का जो निष्कर्ष है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस फैसले का, वो क्या है। इस न्यायालय को मामले की सुनवाई करने का अधिकार है। समलैंगिकता एक प्राकृतिक घटना है जो भारत में सदियों से ज्ञात है। ये ना तो शहरी है ना ही संभ्रांतवादी है। विवाह एक स्थायी संस्था नहीं है, ये भी कहा है। एक कमेटी बनाई जाए जो राशन कार्डों में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने, संयुक्त बैंक खाते के लिए नामांकन करने, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि से मिलने वाले अधिकार सुनिश्चित करने के मसलों पर विचार भी करेगी। आपको बता दें कि सीजेआई के फैसलों में जो बड़ी टिप्पणियां इस मसले पर दी गई हैं वो क्या है। सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि इस मामले में 4 फैसले हैं, कुछ सहमति के हैं और कुछ असहमति के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत कानून नहीं बना सकती है, लेकिन कानून की व्याख्या कर सकती है। सीजेआई ने यह भी कहा कि जीवन साथी चुनना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथी चुनने और उस साथी के साथ जीवन जीने की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में ही आती है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत जीवन साथी चुनने का अधिकार है। एलजीबीटी समुदाय समेत सभी व्यक्तियों को साथी चुनने का पूरा अधिकार है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करना होगा कि इंटरसेक्स बच्चों को उस उम्र में लिंग परिवर्तन ऑपरेशन की अनुमति न दी जाए जब वे इसके परिणाम को पूरी तरह से ना समझ पाए। सीजेआई ने यह भी कहा कि ये कहना सही नहीं होगा कि सेम सेक्स सिर्फ अर्बन तक सीमित है। ऐसा नहीं है, ये केवल अर्बन या फिर एलीट तक सीमित है। ये कोई अंग्रेजी बोलने वाले सफेद पोश आदमी नहीं है जो समलैंगिक होने का दावा कर सकते हैं, बल्कि गांव में कृषि कार्य में लगी एक महिला भी समलैंगिक होने का दावा कर सकती है। शहरों में रहने वाले सभी लोगों को कुलीन नहीं कहा जा सकता है। समलैंगिकता मानसिक बीमारी नहीं है। कुल मिलाकर के सीजेआई की टिप्पणी और इस फैसले के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि उच्चतम न्यायालय ने इस बात को लेकर के गेंद सरकार के पाले में डाल दी है।